मित्रों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं गांधारी के श्राप के बारे में। अफगानिस्तान एक देश है जिससे साम्राज्य की कब्र कहा जाता है, जहाँ पर युद्ध और सिर्फ युद्ध ही होती है। कहते हैं कि पहले यहाँ क्षेत्र में भारतवर्ष के आर्यव्रत के क्षेत्र में एक जनपद गांधार प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। महाभारत काल में यहाँ पर राजा सुबोल का राजा था, जो गांधारी के पिता थे। कहते हैं कि राजा सुबोल की पुत्री गांधारी के धृतराष्ट्र से मजबूरी वश विवाह किया गया था। इसका कारण भीष्म थे। अंधे महाराजा धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें ही एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर दिया था। इसी वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उक्त सभी संतान के उत्पत्ति 2 वर्ष के बाद कुंती से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुसला था। गांधारी जब गर्भवती थे तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते जुजुष्टु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इसी तरह कौरव सो हो गए। गांधारी का शंकुन नामक एक भाई था। पिता की मृत्यु के बाद गांधार का सारा राजपाट शंकुनी के हाथ में आ गया था। ऐसा कहते हैं कि भीष्म ने राजा सुबोल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था, तो उसका बदला लेने के लिए शंकुन ने कौरव और पांडवों को आपस में लड़ाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने का साजिश रची थी। महाभारत के युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए श्रीकृष्ण और शंकुनी को यह श्राप दिया था। शंकुनी ने श्रीकृष्ण को कहा था कि जिस तरह तुम्हारे कारण मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल को भी नाश हो जाएगा। मौसूल युद्ध के कारण जब श्रीकृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए थे, तो श्रीकृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया, जो कि उनके पैर में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर श्रीकृष्ण ने देह को त्याग दिया। उसके बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाती है। इसी प्रकार गांधारी के अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के जिम्मेदार शंकुनी को भी माना। गांधारी ने गांधार नरेश शंकुनी की भी श्राप दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। वो हमेशा आपस में ही उलझे रहेंगे। लोगों को मानना है कि गांधारी की इस श्राप चलते आज भी अफगानिस्तान में शांति नहीं रहती है। तालिबान से पहले और तालिबान के बाद और फिर से तालिबान के कब्जे के दौरान अभी तक इस देश में अशांति का साम्राज्य कायम है। यह देश कभी भी किसी भी काल में पूरी तरह शांत नहीं रह पाया। एक किंवदंती की प्रचलित है कि सिकंदर अफगानिस्तान को जीतने के लिए संघर्ष कर रहा था, जो उनकी मां ने एक चिट्ठी भेजी, जिसमें लिखा हुआ था कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर इस छोटे से अफगानिस्तान को क्यों नहीं जीत पा रहा है। इसी पर सिकंदर ने चिट्ठी का जवाब देते समय उसके साथ अफगानिस्तान की मिट्टी भी भेज दी। कहते हैं कि वो मिट्टी जब सिकंदर की गांव मैसेडोनिया में पहुंची, तो वहाँ पर भी झगड़े शुरू हो गए। यानी अफगानिस्तान के लोग हमेशा लड़ते रहेंगे,
पहले विदेशियों से, और जब वो नहीं मिलेगी तो आपस में ही लड़ते मरते रहेंगे।